जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है अब धीरे धीरे दंगे का रूप ले रहा है और ये एक वार जैसी परिस्थिति में बदल रहा है। और हो सकता है 2-3 दिनों में अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो फ़लस्तीन और इजराइल में एक फुल फेस वार हो सकता है, ऐसा यूएन का कहना है और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनका भी मानना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो विरोध स्टार्ट हुआ उसके पीछे का रीज़न क्या रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये विवाद जेरूसलम के ओल्ड सिटी से स्टार्ट हुआ और इसी सिटी में एक मस्जिद है अल अक्सा मॉस्क और इसमें इजरायली जो फोर्स है फोर्सफुली अंदर घुस गई थी और रेड किया था, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे और 1-2 के मरने की भी खबर इसमें थी। तो दोस्तों, पूरा कॉन्फ्लिक्ट जाने उससे पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं कि जेरूसलम का ये जो ओल्ड सिटी का एरिया है जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है, ये कभी फ़लस्तीन के अंडर आता था, यानी कि फ़लस्तीन का था। लेकिन 1967 में जितने भी इस्लामिक कंट्री थे इजराइल के आसपास, 7 देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पे आक्रमण किया था, यानी कि युद्ध किया था। और इस युद्ध में इजराइल ने 6 दिनों के अंदर सारे कंट्रीज को हरा दिया था और इसे 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से ये जो जेरूसलम का एरिया है उस पर कब्जा हो गया था इजराइल का और तभी से लेकर आज तक ये एरिया इजराइल के अंडर आता है। इजराइल इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है और तब से लेकर आज तक काफ़ी बार फ़लस्तीन और इजराइल के जो लोग हैं आमने सामने आ जाते हैं। ये दोनों देश भी एक दूसरे के सामने आ सके हैं। 2014 में एक फुल फेस वार भी हो चुका है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है और उसके जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उसके सामने फ़लस्तीन कहीं नहीं टिकता। इस पर अभी तक इजराइल का कब्जा बना हुआ है, जिसको लेके अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट सदियों पुराना है जो अभी तक चला आ रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि फ़लस्तीन एक इस्लामिक कंट्री है और इजराइल एक यहूदी कंट्री है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो जूस लोगों की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस्लामिक कम्युनिटी में 3 मस्जिदों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है इस्लामिक रिलीजन में। 2 मस्जिद संयुक्त अरब अमीरात में है जो मक्का और मदीना के नाम से जाना जाता है और तीसरा मस्जिद ये यरूशलेम का जो ओल्ड सिटी में मस्जिद है इसको कहा जाता है, यह है अल अक्सा मस्जिद। ये तीसरे नंबर का सबसे वैल्यूएबल मस्जिद माना जाता है इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से। दोस्तों, आपको मैप में जो मैं एरिया दिखा रहा हूँ ये है ओल्ड सिटी का एरिया, जहाँ पे ये जो एरिया है इसमें अल अक्सा मॉस्क भी है और इसमें जूस का भी अलग एक पार्ट है और ईसाइयों का भी अलग पार्ट है, यानी कि ये तीनों धर्मों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह ये माना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि इजरायली फोर्स को यहाँ पे मस्जिद के अंदर रेड डालनी पड़ी। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई बार जो फ़लस्तीन के मुस्लिम्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इस मस्जिद में आते हैं, प्रे करते हैं और यहाँ पे मोस्टली जो प्रार्थना यानी कि जो प्रे होती है वो पीसफुली निकल जाती है। यहाँ पे कभी कोई वायलेंस जैसी घटना नहीं, लेकिन ये पहली बार है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ है, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं इस मस्जिद में। तो अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि लोग भड़के क्यों, एक्चुअली में यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पे इतने सारे लोग इंजर्ड हुए, इतना ज़्यादा पत्थरबाजी यहाँ पे हुआ, तो ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, आपको बता दूं कि ये जो ओल्ड सिटी का एरिया है जेरूसलम का, यहाँ पे आसपास का एक जगह है जिसका नाम है शेख जरा और ये शेख जरा का जो एरिया है यहाँ पे फ़लस्तीनी मुसलमान रहते हैं और इस एरिया को लेके इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जो सदियों से चल रहा था और इस पे एक निर्णय आना बाकी था कि क्या ये जगह इजराइल को बिलोंग करता है या फिर फ़लस्तीन को बिलोंग करता है और यहाँ पे किसे रहने का हक है। और यहाँ पे इतने दिनों के बाद इजराइल जो सुप्रीम कोर्ट है इनका एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि यहाँ पे जो फ़लस्तीनी रेजिडेंट्स, यहाँ जो फ़लस्तीनी लोग रह रहे हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान रह रहे हैं, इनको एविक्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ से इनको हटाकर कहीं और बसाया जाएगा और यहाँ पे इजरायली जो लोग हैं उनको यहाँ पे बसाया जाएगा, यहाँ पे जूस लोगों को बसाया जाएगा, जिसको लेके ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। अब यहाँ पे जब ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ पर फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में थे और फ़लस्तीन के आसपास के जितने भी इस्लामिक कंट्री थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में दिखाई दिए। और फ़लस्तीनी लोग का मानना है, जो यहाँ पे शेख जरा में रहते हैं, उनका मानना यह है कि इजरायली गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें यहाँ से, हम वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ये पहली बार किया, इजराइल ने बहुत बार बहुत सारे कॉलोनियों को बसाया है और वहाँ से फ़लस्तीनी लोगों को हटाया है, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में कई सदियों से चला आ रहा था और यहाँ पे आस्था का विषय है। यहाँ पे मस्जिद होने की वजह से यहाँ पे जो फ़लस्तीनी मुस्लिम्स हैं इनकी एक धारणा यहाँ से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और ये यहाँ से हटना नहीं चाहते। उसकी वजह से यहाँ पे यहाँ के लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब विरोध इतना बढ़ गया कि फ़लस्तीन के जो लोग थे वो पहले तो प्रे करने आए मस्जिद में प्रे करने के बाद यहाँ पे इजरायली फोर्सेस के ऊपर स्टोन प्लेटिंग की, यानी कि पत्थरबाजी किया और काफ़ी भारी भरकम पत्थरबाजी किया और जो इजरायली फोर्स थे उनके काफ़ी जवानों को नुकसान हुआ, उनको काफ़ी चोटें लगी। उसके बाद जो ये पत्थरबाज थे, जो स्टोन प्लेटर्स थे, इनको लगा कि अगर वो अल अक्सा मस्जिद में चले जाएंगे
तो वहाँ पे ये इजरायली फोर्स नहीं आएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मस्जिद एक पवित्र जगह होता है एक फेथ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम फेथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इजरायली फोर्स नहीं आएंगे। और हुआ इसके उल्टा, जब ये रिपोर्ट निकल के आई और इजराइल को लगा कि हाँ एक्चुअल में चोटें आई हैं इनके फोर्सेस को, तो ये फोर्सफुली मस्जिद के अंदर घुस गए और वहाँ पे कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया और भाग दौड़ में काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। और सिर्फ भाग दौड़ नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली टाइप के वायलेंस किए गए। फलस्तीनी जो लोग थे उन्होंने काफ़ी भारी भरकम पथराव किया और इजरायली फोर्स ने यहाँ पे कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो फलस्तीनी लोग थे उनकी तरफ से मस्जिद के अंदर से ही स्टोन प्लेटिंग की गई, पत्थरबाजी की गई और बहुत ही भारी भरकम पत्थरबाजी की गई, जिसमें इजराइल के काफ़ी सारे फोर्सेस को नुकसान पहुंचा है, उनको एडमिट किया गया। और इसी भागी दौड़ी में और इस दोनों तरफ से जब प्लेटिंग हो रही थी, पथराव हो रही थी, गोलेबारी चल रहे थे इसमें, तो इसमें 200 लोग से ज़्यादा इंजर्ड हो गए और करीब 2 से 3 लोगों की मारे जाने की खबर यहाँ पे सुनाई दी है। और आपको बता दूं यहाँ पे सिर्फ पत्थरबाजी नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, करीब हजारों लोग जो पीसफुली वहाँ पे प्रे कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, इसी वजह से यहाँ पे भागदौड़ हुआ और काफी लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। इस मस्जिद के अंदर बहुत सारा तोड़फोड़ हुआ, बहुत ज्यादा मस्जिद को नुकसान भी पहुंचा, आप फोटोज में देख सकते हैं। और इजराइल के अल-अक्सा मॉस्क में रेड करने के बाद पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इजराइल के विरोध में खड़ी हो गई है। इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ इजराइल को झेलना पड़ रहा है और टर्की, पाकिस्तान, यूएई जैसे जो कंट्री है पूरी तरीके से इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इजराइल के फोर्सेस को मस्जिद के अंदर नहीं घुसना चाहिए था। और आपको बता दूं कि ये जो तनाव है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अल-अक्सा मॉस्क और ये ओल्ड सिटी जो जेरूसलम का एरिया है, ये एक इंटरनेशनल अभी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसमें जर्मनी, यूएन तक भी यहाँ पे अभी कह दिया है कि एक फुल फेस वार में तब्दील हो सकता है। इजराइल के कई सारे शहरों में आपको दंगे देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे अगर आप न्यूज़ चैनल लगा के देखोगे तो हर जगह आपको गोला बारूद, जलते हुए घर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हमास ने गाजा पट्टी की ओर से बहुत सारे रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे हैं। और खैर इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने इजराइल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। खैर इसके बारे में हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, उसमें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। और उसके बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी पर जाके एक एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें करीब 22 से 25 लोगों की मारे जाने की खबर है, जिसको लेकर ये मुद्दा और ज़्यादा गर्मा रहा है। और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट यूएस, यूके, जर्मनी जैसे जो कंट्री हैं, फ्रांस जैसे कंट्री, इन्होंने कहा है कि इजराइल को ये जो मुद्दा है थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए, वो उनके साथ हैं। और दोस्तों हमास संगठन क्या है, गाजा पट्टी क्या है और हमास ने इजराइल के ऊपर कितने सारे रॉकेट लॉन्च किए हैं और इजराइल कैसे उन रॉकेट से बचता है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।